और अब बात उपचुनाव के दंगल की करते हैं। उत्तर प्रदेश में कभी भी 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है, लेकिन उससे पहले एनडीए से लेकर इंडिया ब्लॉक तक सियासी गहमागहमी तेज हो चुकी है। और इस बीच उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने प्रभारियों का ऐलान कर दिया है। शिवपाल यादव को कटेरी विधानसभा का प्रभारी बनाया गया है। अवधेश प्रसाद को मिल्कीपुर का प्रभारी बनाया गया है, तो वहीं मझवा विधानसभा सीट पर वीरेंद्र सिंह को प्रभारी नियुक्त किया गया है। बात करहल विधानसभा सीट की करें तो यहां पर चंद्रदेव यादव सपा के प्रभारी बनाए गए हैं और इंद्रजीत सरोज को फूलपुर की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं राजेंद्र कुमार को सीसमो विधानसभा की जिम्मेदारी सौंपी गई है, यानी बीजेपी से मुकाबले के लिए अखिलेश यादव ने अपनी टीम तैयार कर ली। आपको इसी पर दिखाते हैं रिपोर्ट। सपा के अलावा बीजेपी और बीएसपी ने क्या प्लान तैयार किया है। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर सियासी दंगल शुरू हो चुका है। सीएम योगी अखिलेश यादव और मायावती एक बार फिर ताल ठोक रहे हैं उस चुनाव के लिए जिसे लिटमस टेस्ट माना जा रहा है 2027 के लिए। अब इस सत्ता के सेमीफाइनल में किसका दांव बेस्ट होगा, अब इसकी रणनीति बन रही है। सीट शेयरिंग पर मंथन चल रहा है और सहयोगियों से राय मशवरा किया जा रहा है। 10 सीटों पर होने वाले इस उपचुनाव में किसकी कैसी तैयारी है, कौन किस पर भारी है, इन सारी बातों को समझेंगे। लेकिन सबसे पहले बात तमाम साथियों की जो अब भी सीटों के इंतजार में हैं। बीजेपी 10 में 9 सीटों पर खुद चुनाव लड़ेगी, सिर्फ एक सीट आरएलडी के खाते में जाएगी। समाजवादी पार्टी करीब 6 से 7 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अखिलेश यादव 3 से 4 सीट कांग्रेस को दे सकते हैं। मायावती उपचुनाव में किसी से गठबंधन नहीं करेंगी। बीएसपी सभी 10 सीटों पर अकेले उपचुनाव लड़ेगी। यानी इन 10 सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए सबसे जरूरी सीट शेयरिंग है, जिस पर फिलहाल सहयोगियों के साथ मंथन चल रहा है। सबसे बड़ी बात ये कि बीजेपी अपने सहयोगियों को मना चुकी है, लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच फिलहाल सीट शेयरिंग पर आपसी सहमति नहीं बन पाई है। दावा है 5 सीटों पर कांग्रेस उपचुनाव लड़ने के मूड में है। 2022 में जहां एसपी की हार, उन 5 सीटों की डिमांड हो रही है। मीरापुर, गाजियाबाद, खैर, फूलपुर, मझवा सीट की मांग हो रही है। यूपी कांग्रेस ने केंद्रीय नेतृत्व को प्रस्ताव भेजा है, तो दूसरी तरफ बीजेपी अपने सहयोगियों के साथ तालमेल बिठा चुकी है। जयंत चौधरी भी उपचुनाव को लेकर बीजेपी के साथ बैठक कर चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, आखिर विपक्ष की तैयारी कैसी है। तो उपचुनाव निश्चित रूप से एक अवसर है जब जनता को अपने मनोभाव को प्रकट करने का एक बार अवसर मिलेगा। और जिस तरीके से चुनाव के दौरान झूठ फरेब के द्वारा उत्तर प्रदेश और देश में वोट लिए गए, पीडीए का गान गाया गया, लेकिन अब असलियत सामने है। उत्तर प्रदेश की जनता 10 के 10 उपचुनाव में अपने भाव को प्रकट करके समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का सूपड़ा साफ करेगी। समाजवादी पार्टी ने अपने जो प्रभारी हैं वो बना दिए हैं। हमारी विधानसभा चुनाव में तैयारी पूरी है। प्रत्याशियों की सूची भी पीडीए की पूरी है और जैसे ही चुनाव की घोषणा होगी, इंडिया गठबंधन अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर देगी। भारतीय जनता पार्टी को हराना, भारतीय जनता पार्टी को 10 की 10 सीटों पर हराना, यही पीडीए की तैयारी है, यही इंडिया गठबंधन की तैयारी है। यानी एक तरफ समाजवादी पार्टी में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अब तक क्लियर नहीं है, तो दूसरी तरफ बीजेपी अपने सहयोगियों के साथ आगे की रणनीति तैयार कर चुकी है। लेकिन सबकी नजर एक बार फिर मायावती के एकला चलो वाले फैसले पर जा टिकी है। आखिर मायावती के अकेले चुनाव लड़ने से किसका फायदा, किसका घाटा होने वाला है। फिलहाल उपचुनाव की राजनीति इसी के इर्द गिर्द घूम रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।